यह ब्रिज है रेलवे का और यहीं पे फंस गई है मशीन। अब यहाँ से उतर रही है नीचे। देखो यहाँ पे खुद ही वो रोड बना रही है नाले के ऊपर और यहाँ से चढ़ के निकल जाएगी। तो लो जी साहब देख लो, 2:30 से ज़्यादा हो गए, 2:40 हो गए, ठीक है। और बाहर का नज़ारा भी देख लो, धूप बहुत तेज़ है ना। और ये रेफन आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हो सभी? बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि कल वाला ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, जो अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो थी DJI की। तो बढ़िया बनी, मगर जो भी वीडियो है ना वो जो DJI से बनाया हूँ मैंने, वो बिल्कुल सेटिंग किए बिना वो बनाया हूँ मैंने। रॉ वीडियो है कि कैमरा आया, बैटरी डाली और बना दिया वीडियो, ठीक है। तो आज अपन अपने ये कैमरे की पूरी टेस्टिंग करेंगे। तो अपन कुछ काम से चल रहे हैं। मैंने बताया था ना कि अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, तो थोड़ा सा अपना कुछ काम चालू होने वाला है, तो उस काम के अपन वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि कैमरा कैसा काम करता है, परफॉर्म कैसा करता है, क्या वीडियो बनाता है, क्या नहीं बनाता है। तो सारी टेस्टिंग हो जाएंगी और फिर मोटो ब्लॉग के लिए भी अपन चलेंगे, मगर थोड़े से अभी अपने काम है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गर्मी बहुत तेज़ है साहब, और अपना जो सेटअप है अपन ने कैसा रेडी करके रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, तो ये है अपना सेटअप। ये अपन ने बैग ख़रीदा है कैमरे के लिए। तो ये देखो, ये है कुछ ऐसा अपना बैग, जिसमें ये DJI Action 6 आ गया अपना, ये केस आ गया, ये स्टिक आ गई, ये केबल आ गई, और ये बैग की केबल है। ये वाले जो बैग है ना, इसकी केबल है ये माउंट आ गया। और यहाँ पे ये चेन के अंदर अपन ने ये देखो, ये माइक रखा हुआ है अपना, माइक जो आया है ना DJI मिनी वो, और अंदर इसके जो स्क्रू वगैरह आते हैं ना वो रखे हुए हैं, मैग्नेटिक स्क्रू जो आते हैं ना वो रखे, वो आपको दिखा दूंगा बाद में। तो ऐसा कुछ है अपना केस, ये बढ़िया, इसमें सारा सामान आ जाता है, बढ़िया केस है। ये केस मैंने अमेज़ोन से लिया है, तो आपको अगर चाहिए होगा ना तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसकी। जो जो प्रोडक्ट मैंने और मंगाया है ना कैमरे के लिए, जैसे कि एक और चीज़ मंगाई है, देखो ये कैमरे का कवर है, ठीक है, रबड़ वाला जो आता है ना वो है, बढ़िया चीज़ है। तो ये भी मैं आपको डाल दूंगा, इसकी लिंक डाल दूंगा। जो स्क्रीन है गार्ड लगाया है उसकी भी डाल दूंगा आपको लिंक, तो आप देख सकते हैं कि कैसा क्या है, समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी बढ़िया बैग है ये, तो मस्त है, सारे एसेसरीज इसमें आ जाती है। इसको उठाओ चलो और बस बनाओ वीडियो। तो अपन चल रहे हैं खेत। तो अपने खेत क्यों चल रहा है अपन, तो बता दूँ कि खेत अपन इसलिए चल रहा है क्योंकि अपने खेत पे कुएँ का काम चालू होने वाला है, ठीक है ना। तो मशीन आ रही है, तो मशीन को अपन रिसीव करेंगे और फिर उसको लेके चलेंगे खेत, और फिर खेत पे कुएँ का काम करवाएंगे, ठीक है। जो भी होगा फिर वो आगे मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। तो धूप काफ़ी तेज़ है। अब जो भी ब्लॉग मैं बनाऊँगा वो अपन कैमरे से बनाएंगे, ठीक है। आईफोन को अपन रख देंगे साइड में, DJI Action 6 से बनाएंगे, ठीक है। सारे वीडियो जितनी भी बनेंगी, तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है उसका। बाकी गर्मी बहुत तेज़ है, तो चांसेस है कि कैमरा भी बहुत गर्म होगा। आईफोन तो गर्म हो ही जाता है, कैमरा भी बहुत गर्म होगा जल्दी जल्दी। तो जैसा जैसा वीडियो बनता जाएगा ना वैसा वैसा मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि इतनी गर्मी है, इंसान गर्म हो जा रहा है, तो फिर ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही गर्म तो होंगे ही होंगे, है ना। तो बाहर का आपको नज़ारा भी दिखा देता हूँ। देखो कितनी तेज़ धूप है, देख रहा हूँ, कोई नहीं दिख रहा, खतरनाक है ना, तेज़। तो ऐसी कुछ कहानी है, ये देखो। तो चलो फटाक से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर बाकी बातें अपन करते रहेंगे। खेत पहुंच के भी अपने पास बहुत टाइम है, आराम से बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और ये देखो अपनी धन्नो रानी खड़ी है, मस्त लग रही है ना। और कल भयंकर तूफान आया, इतना तूफान आया था ना, पानी एक बूंद नहीं गिरा, मगर तूफान भयंकर आया था, तो पूरा कचरा मच गया था यहाँ पे। तो साफ़ सफाई करी है जैसे तैसे। अभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही है, देखो। चलो अब देखते हैं क्या होता है, काम कैसे कैसे होते हैं। वैसे फ़ोन आ चुका है मशीन वाले का, एक मशीन खड़ी है, तो उसको अपने को लेना है, रिसीव करना है मतलब, और उसके साथ साथ अपने को चलना है खेत, मशीन को साथ में लेके। क्योंकि जो मशीन लेके आ रहे हैं ना उन्हें पता नहीं है कि अपना खेत कहाँ है, ठीक है। एड्रेस बता भी दूंगा तो पहुँचेंगे नहीं, अपने को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो चलो फटाक से चलते हैं।
सोच रहा है। तो लो साहब देख लो कितना गर्म मौसम है, ये देखो। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, ठीक है। इंजन चालू कर दिया मैंने, गर्म हो रहा है। तो ऐसा है। और ये है अपन आपके सामने। काफ़ी तेज़ धूप है साहब, काफ़ी तेज़। तो चलो फटाफट चलते हैं, सारी बातें रास्ते में करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो चलो साहब, स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो ये देखो, धूप काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़। तो चलो करते हैं शुरुआत। निकलता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ आप सभी से, ठीक है। तो साहब थोड़ा सा पापा यहाँ रुके हैं, समोसे खाने का मन है तो समोसे ले रहे हैं, ठीक है। और ये है अपनी धन्नो रानी, चालू है क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो एसी चालू करके रखा है मैंने। और ये देखो बाहर के नज़ारे, है ना बढ़िया। अब इसमें व्यू कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है वो तो मुझे पता नहीं, और आवाज़ कैसी आ रही है वो भी मुझे पता नहीं। बाकी जहाँ तक मैंने कल जो वीडियो बनाया और उसमें मैंने इसका देखा, आवाज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। DJI माइक की मस्त, एक नंबर क्वालिटी भी बढ़िया है। बाकी अब मैंने कैमरे की सेटिंग करी है कुछ, अब उस सेटिंग से वीडियो कैसा आता निकल के वो देखना है तो समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि कल जो वीडियो बना है अनबॉक्सिंग का, उसमें जो मैंने वीडियो बनाया है उन्हें बिना सेटिंग के बनाया था, बस बैटरी डाली और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जबकि बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है तो मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए अब देखते क्या होता है, समझेंगे कि क्या कहानी है। बाकी मशीन वाले का फ़ोन आ चुका है, वो आधे रास्ता पहुंच गया है, अपने को अब उसको फॉलो करना है और खेत लेके जाना है, ठीक है। तो चलते हैं साहब, बाकी बाहर देख लो आप, काफ़ी धूप है साहब, काफ़ी धूप है। अब क्वालिटी कैसी आ रही है कैमरे की वो तो आप ही लोग बताना, मुझे तो बाद में पता चलेगा जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा। बाकी जहाँ तक है बढ़िया ही आ रही होगी। बाकी इसका व्यू जो है ना बहुत बढ़िया है। अभी स्टैंडर्ड मोड पे मैंने सेट करके रखा है, जो नॉर्मल है बिल्कुल, जो व्यूज़ ज़्यादा वाइड नहीं दिखाता, बिल्कुल स्टैंडर्ड पे दिखाता वो है, मगर बढ़िया व्यू आ रहा है। स्क्रीन में तो मुझे काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। बाकी जब एडिट करूँगा तब पता चलेगा। बाकी एडिट में भी मैंने देखा है व्यू बहुत अच्छा है इसका। और जो इसका माइक है ना, मैं आपको बताऊं कि इसका जो DJI का खुद का जो माइक है, जब कैमरे के साथ कनेक्ट होता है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस देता है और बहुत सेंसिटिव है माइक। हल्की सी भी आवाज़ अगर मैं निकालूंगा ना तो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। तो लो साहब ये देखो आ गए अपन बजरंग मंदिर। ये रहे अपने बजरंगबली, देखें। तो साहब ये देखो मशीन अपनी, यह ब्रिज है रेलवे का और यहीं पे फंस गई है मशीन। अब यहाँ से उतर रही है नीचे और फिर आगे जाएगी खेत तरफ अपने मशीन। काफ़ी बड़ी मशीन है, छोटी मशीन नहीं है, ये बहुत बड़ी है। पोकलैंड बोलते हैं इस मशीन को।
और मॉडल नंबर है इसका 210, ठीक है, LC। ये देखो चल के जाएगी यहाँ से मशीन। ये ब्रिज के कारण ना ऊपर टकरा जाती मशीन, इसलिए उतारा है इसको ट्रक से। अब ये चल के जाएगी और आगे वो जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, ब्रिज से उधर आगे पार करके फिर ट्रक में चढ़ेगी, फिर आगे जाएगी खेत तरफ। और जो अंकल है ना जिनकी मशीन है वो आगे वो बोलेरो में जा रहे हैं, देखो। ऐसी कुछ कहानी है। बहुत हेवी मशीन है, इसको रोड पे चलाना वैसे तो चलाते नहीं है, मगर फिर भी चला रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। पापा बात कर रहे हैं, देखो अपनी गाड़ी वो खड़ी है। कार लेके आऊँ क्या? गाड़ी लेके आऊँ? आ रहा हूँ। कार लेके चलते हैं पीछे पीछे इसके। काफ़ी बड़ी मशीन है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको ले जाने में, क्योंकि बहुत हेवी इसका सब कुछ है। बाकी बहुत जल्दी जल्दी काम करती, कुएं का काम बहुत जल्दी करती है ये। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में चलते हैं वहाँ तक के। ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। गाड़ी खुली थी, चाबी निकालते हैं और चलते हैं। आओ साहब। अब भी नहाया धोया बिल्कुल चकाचक और भूत बन गया हूँ मैं, ठीक है ना, देख रहा हूँ ना। हाँ भूत बना हूँ आराम से। बाकी व्यू तो अच्छा आ रहा है, दिखा अच्छा रहा है। अब वही है कि जब एडिटिंग में लूँगा ना तब पता चलेगा कि सही में अच्छा है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सेटिंग करी है अभी मैंने कैमरे की। कल जो अनबॉक्सिंग वीडियो था ना वो तो प्योर रॉ वीडियो था, मैंने कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ बैटरी डाली थी और रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया था। तो अब समझेंगे कि कैसा क्या आ रहा है, ठीक है। चलो भाई चलो 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 चलो। ये देखो कैसा रद्दड़ मचाया है मशीन ने, वो देखो धीरे धीरे बेचारी चल के जा रही है। बहुत बड़ी मशीन रहे ये। इस मशीन का नाम पोकलेन है, ठीक है ना, एक्सीवेटर भी बोलते हैं ऐसे कई लोग, बट पोकलेन के नाम से ज़्यादा पोकलेन के नाम से ही इसे ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। अपने को इसको पीछे ही चलना पड़ेगा इसके। एक काम करते, गाड़ी आगे निकाल ही लेता हूँ। और गाड़ी आगे निकालने के लिए भी दिक्कत है साहब, इसको यहीं खड़ी करते, रुको। अरे दूसरी गाड़ी आ गई। ये जो ब्रिज का ये खम्भे बने हैं ना, इस चक्कर में ये पोकलेन निकल नहीं पाती। और इसका ट्रक वो आगे खड़ा है जिसमें लोड होके ये आई है। बाकी जल्दी से चढ़ भी जाती, उतर भी जाती, ऐसा कुछ नहीं है, बट रिस्क वाला काम है, ठीक है ना। वो देखना अब ये यहाँ पे चढ़ेगी यार ट्रक में, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रुको मैं गाड़ी आगे लगाता हूँ। यहाँ लगाता हूँ गाड़ी। आगे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी मशीन है ये। जरा रुका जाए, आगे लगाता हूँ इससे, फिर अब मैं चढ़ते हुए दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चढ़ जब चढ़ेगी ना तब आपको समझ में आएगा कि चढ़ती कैसे है ये। ये देखो ये यहाँ पे रखाएगी,
चढ़ेगी। ये देखो, बहुत हेवी मशीन है। बताओ, रोड ख़राब करती है ये, इसलिए इसको रोड पे चलाया नहीं जाता है, इसे सिर्फ कच्चे रास्तों पे ही चलाया जाता है। मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देखने में कि कैसा काम होता है, कैसी पोकलेन मशीन चढ़ती है, उतरती है और काम कैसे करती है, कुआँ कैसे खोदती है ना, वो भी दिखाऊंगा बढ़िया आपको। तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है और ये 1-2 दिन नहीं चलेंगे, 5-7 दिन चलेगी ये सीरीज़। तो आराम से देखना आप, ठीक है। सारा काम दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अपने यहाँ 2 कुएँ खुदने वाले हैं। अब ये उस साइड घूम रही है और वहाँ से फिर रिवर्स होके पीछे आएगी। देखो ट्रक कैसे उठ रहा है नीचे से, कितनी भारी रहती है। जो कंडक्टर साहब है ना, ये बताते रहते हैं किधर ले जाना, किधर नहीं ले जाना। ये देखो, हाँ किनका कौन है वो? कपड़ा छुपा ली। तो लोड हो गई अपनी मशीन, सीधा बस थोड़ी दूर और आगे ये लोड हो गई, ट्रक भी चालू हो गया। बस और 1 किलोमीटर। हाँ, वो अंकल वहीं खड़े हैं। हाँ, तो चलो अपन चलते हैं, गाड़ी भी तैयार हो गई, निकलते हैं अपन। चलो ये चलिए अपनी मशीन। चलो साहब, चलो। लो साहब, मशीन उतर के अब आ रही है नीचे, ठीक है। और ये अपना पूरा खेत है, ठीक है। अपना नहीं है, अपना खेत तो आगे है, मगर ये रोड है ना, यहाँ से ये खेत अभी खाली है, तो यहाँ से होते हुए अपन अपने खेत में ले जा लेंगे, ठीक है। इसका व्यू बहुत ही बड़ा आता है, बढ़िया दिखा देता है, सारा एरिया कवर हो जाता है। उतर गई, उतर गई। अब चलेगी ये दनदनाते हुए, कच्चे के लिए ही बनी है मशीन। अब इसको दौड़ा दो कच्चे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं गाड़ी लेके उधर आता हूँ, है ना। ठीक है, मौसम देख लो आप साहब, है ना ज़बरदस्त। चलो, मशीन जब तक उधर पहुंचती है ना नाले तक के, तब तक के मैं कार लेके उधर से आता हूँ, ठीक है।
चलो बाइक यहाँ से कैसे ले जाओगे? बाइक चली जाएगी? रास्ता उधर आगे से है। चलो अपन कार लेके उधर वाली रास्ते से चलते हैं, फिर मिलेंगे आगे। ठीक, फटाफट पहुँचते, फिर आपको बाकी का दिखाऊंगा कि कैसे आ रही कैसे जा रही। ठीक है, चलो 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 चलो। भूत बन गया 2 मिनट में, यही उम्मीद थी मुझे। और आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये जो माइक है ना, अगर कैमरा बंद भी हो जाता है ना, तो बंद होने के बाद जैसे अगर मैंने वीडियो भी बना रहा हूँ बंद कर दिया, तो 15 मिनट तक के माइक एक्टिव रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो 15 मिनट के अंदर में आप कभी भी कैमरा चालू करोगे ना तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा जब तक माइक चालू है। उसके बाद आपको माइक को 15 मिनट अगर हो गए तो आपको माइक ऑन करना पड़ेगा और फिर ये कनेक्ट होगा। ठीक है ना, तो समझ जाना कि जैसे अगर आप मोटो ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे हो ना, तो 15 मिनट तक के तो माइक एक्टिव रहेगा। अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो आपको पहले माइक स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप कैमरा चालू करोगे वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही फ़ीचर है इसमें, ज़्यादा एडवांस हुआ नहीं है कि माइक ऑटोमेटिक चालू हो जाए कैमरा चालू होने पे। हो सकता है बाद में वो फ़ीचर आ भी जाए, बाकी अभी नहीं है। तो चलो चलते हैं, एसी चालू करा जाए भाई, बहुत गर्मी है। गाड़ी घुमाता हूँ, वहीं मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक है, जहाँ पे अपन गाड़ी पार्क करके फिर आगे चलेंगे अपने खेत तरफ। आपने तो देखा ही है वैसे भी रास्ता। ठीक है ना, चलो। तो साहब पहुँच गया है अपन गांव वाली रास्ता, खेत वाली रास्ता पे। ठीक है, गाड़ी पार्क कर दी, अब चल रहा है अपन। ठीक, चलो फटाफट चलते हैं। अब मशीन ना पहुंच गई है आधे रास्ते से भी ज़्यादा, तो अपन मशीन के पास पहुंचते हैं। वो देखो मशीन यहाँ से दिख रही है क्या? वो देखो वो खड़ी है, पता नहीं वहाँ क्यों खड़ी कर दी आपने। जा नहीं रही क्या? जाएंगी वहाँ से, क्यों नहीं जाएगी? अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, हल्का सा बादल के कारण क्या धूप थोड़ी कम है। और कल आंधी तूफान भी काफ़ी चला ना, तो थोड़ा सा मौसम अभी शांत है। नहीं तो भाई बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़। ये देखो व्यू बढ़िया आ रहा है ना, आ रहा हो तो बताना ज़रूर। ठीक है, वो देखो वो कूद रही है अपनी मशीन। और ये कैमरे के साथ तो बहुत अच्छा फ़ायदा ये स्टिक का है। ये स्टिक ऐसी है ना कि बहुत कंफर्टेबल है, मस्त आराम से वीडियो आसानी से बन जाता है। वो देखो वो निकल गई, अब चलेगी आगे दंदनाते हुए। कच्चे के लिए तो बहुत ज़बरदस्त मशीन है, कहीं भी कुदा लो इस मशीन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला साहब। और रोड पे ऐसा है ना कि देखो रोड पे मशीन तभी उतरती है जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि मशीन आगे पार नहीं कर सकती या जा नहीं सकती। जैसे अभी आपने देखा कि वो रेलवे लाइन का जो ऊपर उन्होंने रेलिंग और वो जो बनाया हुआ है क्रॉसिंग गेट ही कहना चाहिए, क्रॉसिंग टाइप का, वो बहुत नीचे था और मशीन की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे वहाँ पे उतरना पड़ा, वरना मशीन उतरती नहीं। क्योंकि देखो मशीन तो जाएगी क्योंकि जिसको काम होगा मशीन लेके जाएगा ही। तो आप मोस्टली ये है कि रेलवे के गेट ऊंचे ही रहते, बट यहाँ पता नहीं क्यों इतना नीचे बना के रखा है उनने। अब नीचे बनाया है तो मशीन को तो उतरना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए नीचे उतारा था। बाकी मशीन हमेशा ट्रक में लोड होके ही जाती है खेतों तक के, या जहाँ पे उससे काम रहता है वहाँ पे, चल के नहीं जाती कभी भी। और यहाँ पे तो इसलिए चल रही क्योंकि ये तो खेती, ये रोड है नहीं यहाँ पे।
क्या यहाँ नहीं चलेगी तो और कहाँ चलेगी। तो ऐसी कुछ कहानी है। अभी यहाँ है नाला, यहाँ पे भी वो रोड बनाएंगी और खुद ही निकल लेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, दंदनाते हुए निकलेगी। ये देखो देखो, यहाँ पे खुद ही वो रोड बना रही है नाले के ऊपर, और यहाँ से चढ़ के निकल जाएगी। अपन छाँव में खड़े हो जाते थोड़ा सा कि कैमरा गर्म ना हो अपना, ठीक है। अब देखो ये उतर गई और अब चलेगी झंझनाते हुए। देखा कैसे चलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन में। सनसनाते हुए चढ़ेगी ऊपर, और जहाँ भी लगता है वो खुद ही रोड बना लेती है, उसको ज़रूरत ही नहीं किसी से बोलने की, कुछ कर देगी, रोड बनाए और ये चलेगी। पहले उधर ही लेके जा रहे हैं ना, ठीक है। और देखो वहाँ पे भी खोद रही है, तो बना लेगी अपनी रोड खुद बखुद, ठीक है। चलो आगे मिलता हूँ आपसे। साहब अपन आए हैं अभी मंदिर, ठीक है, ये देख लो। थोड़ा सा गंदा है मंदिर, साफ़ सफाई करेंगे इसकी, क्योंकि कोई करने वाला तो है नहीं, अपन ही करेंगे। क्या है ना, अपना आना हो नहीं पाता है, इसलिए साफ़ सफाई थोड़ी सी हो नहीं पाती है। तो मशीन तो चली गई है वो उधर आगे है कुआं, वहाँ पे काम चलेगा। उसके बाद एक कुआं अपनी इधर है, इधर साइड में, वहाँ पे चलेगा। तो अभी पहले वाली कुआं पे काम करवाते, फिर ये वाली पे करवाएंगे। तो अभी 2-4 दिन तो काम चलेगा ही चलेगा। तो अपन 2-4 दिन आएंगे, दिखाऊंगा आपको कि कुआं खुदता कैसे है, चौड़ा कैसे होता है, मटेरियल कैसे निकलता है, सब चीज़ें जो भी है सब आपको बढ़िया आराम से दिखाऊंगा। अभी थोड़ा थक गया हूँ, तो बैग रखते हैं यहाँ पे, सामान रखते हैं, पानी पीता हूँ, फिर चलेंगे फिर मशीन के पास। और पापा ने गलती ये करी है कि जो घर है ना अपना, इसकी चाबी नहीं लेके आए, चाबी घर छोड़ के चले आए। अब यही है, बाहर रहो और कुछ नहीं कर सकते। और कल जब आएंगे तब चाबी आएगी, बढ़िया है। बाकी गर्मी साहब प्रचंड है, और हालत आप देख ही रहे हो, ठीक है, ऐसी है हालत। और क्वालिटी कैसी आ रही है कैमरे की ये भी बताना मुझे, ठीक है। पीछे का व्यू देखो आप, मस्त आ रहा है ना, ये देखो। मुझे तो वैसे स्क्रीन में बढ़िया दिख रहा है, बाकी एडिटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। और कुछ सेटिंग वगैरह करनी होगी तो वो करेंगे फिर अपन। बाकी बढ़िया है। अभी इतनी देर से वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, काफ़ी देर हो गई, तब भी अभी बैटरी में 100% लेके आया था, और अभी बैटरी इसकी है 75%, सिर्फ 25% उठ रही है बैटरी। और काफ़ी देर हो गया वीडियो बनाते बनाते, 1 घंटे से ऊपर हो रहा है मुझे,
ठीक है, और धूप में बना रहा हूँ मैं। तो ये देखो, तो ऐसी कहानी है। चलो पानी पीता हूँ, 5 मिनट बैठता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है। तो लो साहब, मंदिर से तो अपन आ गए मशीन के पास। और देखो और देखो सामने आपको मशीन दिख रही होगी, ठीक है। और सूरज देखो क्या तप रहा है, बिल्कुल जनान। तो मशीन ने अपना काम चालू कर दिया है, पूजन वगैरह कर ली मशीन की, और मशीन चालू हो चुकी है, ठीक है। बस अब आप देखते जाओ कि कैसा काम होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुआं पूरा खाली है और इसमें जो पानी वानी कचरा वचरा पत्थर वत्थर है ना, सब निकाल रहे हैं। रीडिंग वगैरह भी अपन ने नोट कर ली है मशीन की। मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि कितने रुपए घंटे से आती है मशीन, कैसा क्या प्रोसीजर है, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो पापा खड़े हैं, सुनील खड़ा है, सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि काम कैसा हो रहा है। तो देखो चौड़ी ये मशीन बताओ, कुआं चौड़ी भी करती है और गहरी भी करती है। ये देखो क्या हुआ। देखो इसका बूम कितना बड़ा है। वो बहुत बड़ी मशीन जो तुम बात कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी मशीन है। तो वही तो 5,500 रुपये 5,500 रुपये। मगर वो अपने को 1 लाख 1.5 लाख पहुंचाती है। अंकल के पास है ना ये मशीन, वो है, बोल रहे थे वो भी ला दूंगा, मगर वो अपने काम की नहीं है। एक बोल रहा था 4500 रुपये, मगर वो अंकल, मगर वो टूटे नहीं रही होगी। नहीं नहीं 210 से बड़ा मॉडल है वो, बहुत बड़ा मॉडल है वो नहीं, वो 5500 वाला है वो। हाँ 210 से बड़ा, वो 200 है। मगर ये तो टूटे नहीं। हाँ तो ये 200 से बड़ी है ना। वो जो बड़ी वाली की बात कर रहे हैं ना 5500 वाली, और वो जो बड़े बूम की, वो बहुत बड़ी मशीन है। बकेट उसका छोटा सा रहता है। हाँ छोटा बकेट है। तो अभी सामने होने का पूरे रगड़ दे। अभी इसका कुआं मैं वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाता तो मैं, कितना चौड़ा और गहरा खोदा है इनने, छिंदवाड़ा में ही खोदा है। 60 फीट खोदता है ना, ये खोद देती है ये नहीं खोदता। जा। हाँ अरे ये रैम बना दिया, रैम बनाएंगी ना। ये ऊपर से इसमें रैम की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है किसमें? इसमें। नहीं नहीं, अगर और नीचे जाना है तो ये रैम बना के नीचे चली जाएगी। ये जाएगी, चीज़ लास्टिंग है। हाँ तो कलर प्लास्टिक लगाते हो, एक पत्थर ऊपर आ अभी चल रही है खुदाई। जब थोड़ा सा वो होगा ना तब मैं दिखाऊंगा कुआं कितना गहरा है, क्या है। देखो यहीं से देख लो।
काम चल रहा है साहब, काफ़ी हद तक के हो चुका है। बस अब ज़्यादा इसको चौड़ी कर नहीं रहे हैं, बस गहरी करेंगे और फिर चलेंगे अपनी वाली कुएं में, ठीक है। बस और टाइम आपको बताऊं 5:41 हो चुके हैं, ठीक है। तो सूर्य देवता भी देखो बस जाने ही वाले हैं और काफ़ी गंदा पानी, पत्थर, ये सब चीज़ निकाली है यार। देखो उस साइड ज़्यादा मटेरियल रखा है मशीन के, उस साइड देखो आप, ये देखो पानी। और थोड़ी देर मछली भी खेल रहे थे, कुएं में से मछली निकल रही थी तो मछली पकड़ रहे थे लोग बैठ के। और देखो वो मटेरियल उधर साइड इकट्ठा हो रहा है। पत्थर काफ़ी है इस कुआं में, बहुत पत्थर है। ऐसा कुछ है, ठीक है। पापा भी बैठे हुए हैं और ये देखो मछली पकड़ने के लिए आए हैं लोग। फटाक से काम हो जाए ये वाला, फिर चलेंगे अपनी कुआं में। वो कुआं चौड़ी भी होगी, गहरी भी होगी और बढ़िया बनेगी। ये कुआं तो हमारे रिलेटिव ही है, वो लोग बनवा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहे हैं। मगर अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने को एक बार कुआं बनवानी है, भले पैसा कितना भी लगे, कोई टेंशन नहीं है। अपन तो करवाएंगे बढ़िया आराम से काम। अभी तो जब तक काम चलेगा, जब तक मशीन बंद नहीं हो जाती तब तक के तो अपन रुकेंगे यहाँ पे। और ये है यहाँ का नाला, सूखा है अभी, देख रहे हैं ना आपको, ये पूरा सूखा है। आगे अपने कुआं है ना, जस्ट कुएं के पास से ही नहर गई हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा नहर तो जब मैं आता हूँ रास्ते से आपको बताया भी होगा 1-2 बार मैंने। तो वो नहर है, तो उसका जो सप्लाई है, लीकेज जो बोलते हैं, वो नाले में भी आता है। तो अपने कुएं साइड, खेत साइड उधर पानी भरपूर रहता है। यहाँ पे भी जहाँ कुआं खुद रहा है ना, जस्ट उसके बाजू से ही लगा हुआ नाला है, तो टेंशन ही नहीं है किसी भी चीज़ की। तो पानी भरपूर रहेगा इस कुएं में भी बारिश में। अभी गर्मी में तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि नाला ही सूखा पड़ा है, तो क्या। मगर अपना जो कुआं है उसमें गर्मी से कोई लेना देना नहीं है उसका, उसमें पहले से ही पानी का स्रोत ऑलरेडी है, 20 सालों से है, तो कोई टेंशन नहीं है। अपने को पानी की कमी नहीं है, ऊपर वाले ने अच्छा पानी दिया अपने को कुएं में। बस साहब ऐसी कहानी है। आज हो जाएगा शायद तक ये काम, अगर नहीं हुआ तो फिर कल सुबह से चालू हो जाएगा। कल सुबह भी अपन आएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। बस ये है कि गर्मी है ना, तो प्यास बहुत लग रही है, तो पानी पीने जाता हूँ, पानी पी के आता हूँ। तब तक देखते हैं यहाँ का और कितना काम होता है, फिर समझेंगे। और भूत बन गया साहब, भूत। वैसे 7 बजे तक के तो उजाला रहेगा, तो 7 बजे तक तो काम चलेगा ही चलेगा बिना टेंशन के। बाकी देख लो सब लोग खड़े होके कितने मज़े से देख रहे हैं। सबके सब लगे हुए हैं कि कुआं कैसे खोदता है, क्योंकि ये वाली मशीन यहाँ पे पहली बार ही आई है। तो साहब अब रैंप खुद रही है कुएं की, मशीन उतरेंगी नीचे और फिर इसे बराबर करेगी, ठीक है। देखो रैंप बन रही है, वहाँ से मशीन नीचे चल यहाँ तक आएगी और उसके बाद फिर ये नीचे और गहरा करेगी इसे। ठीक है। पत्थर काफ़ी है इस कुएं में, बहुत पत्थर है। देखो अब उतर जाए तो ठीक है, दिखा दूँगा आपको। देखो धीरे धीरे उतर रही है ना, देखो।
देखा अब नीचे जाएगी। अब हमारे ड्राइवर साहब चेंज हो गए, अब वो चलाएंगे। बेजा पत्थर है यार, बेजा पत्थर है। इसमें ब्लास्टिंग करवा लेते ना। वो प्लास्टिक है अंदर। नहीं, अब ये जैसा बराबर हो गई, अब इसके बाद अगर ब्लास्टिंग हो जाएगी तो गहरी भी चली जाएगी। अब टाइम कहाँ है, ये अब जगह बनाएंगे, बोने की तैयारी करेंगे कि प्लास्टिक की ये मशीन, अब वो मशीन उपसने वाली वो वाली लगेंगी अपने, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाली। अरे वो कंडम डाल दो वहाँ, वो कंजी के पास, कंजी के पास। ऐसा काम चल रहा है जनान। आपको टाइम बताऊं, 6:20 हो रहा है। अब देख रहा हूँ 6:20 हो गए हैं। कुएं का ये मान के चलो 60% काम हो चुका है, 40% बचा हुआ है, तो वो भी हो ही जाएगा। मगर आज मुश्किल है कि होगा। कल सुबह जो थोड़ा बहुत बचेगा वो कल सुबह काम करेंगे, उसके बाद फिर अपनी कुएं में चलेंगे, वो वाले का फिर खुदाई करवाएंगे आराम से। बाकी व्यू कैसा आ रहा है बताओ। बाकी जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, बढ़िया है, अच्छा आ रहा होगा। आई होप सो कि सब बढ़िया बने वीडियो। एडिटिंग में जब जाऊँगा ना तब पता चलेगा कि क्या कहानी है। वैसे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब मैंने कल वीडियो जो बनाया था ना, उसमें कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं की थी, कुछ भी नहीं करा था, सब नॉर्मली उस पर था, इसलिए हो सकता है कि दिक्कत आई होगी थोड़ी बहुत। बाकी इसमें तो नहीं आने वाली, इसमें तो मुझे अच्छा दिख भी रहा है अभी, और अभी उजाला भी काफ़ी है, तो अच्छा वीडियो बन ही रहा होगा। नहीं तो कुछ ना कुछ फिर और करेंगे अपन। क्योंकि मैंने जितने भी सैम्पल्स वगैरह देखे यूट्यूब पे, उसमें तो ये है कि अच्छा ही दिखा मुझे। बट मोस्टली मुझे ये लगता है कि नज़ारों को दिखाना तो एक अच्छा है कि नज़ारे अच्छे दिख रहे हैं, मगर खुद भी अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें भी ज़्यादा मज़ा आएगा। नो डाउट कि ये सारी चीज़ों को अच्छा कैप्चर करता है, कि सारा व्यू वगैरह जितना है बढ़िया दिखाता है कैमरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मगर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि खुद भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना, खुद का भी अच्छा दिखना ज़रूरी है। फोटो ब्लॉगिंग तो करना ही है इस कैमरे से अपने को, बट ब्लॉगिंग भी करनी है, ठीक है। और अपनी हालत में आपको दिखा नहीं सकता, भूत बन गए हैं। ये तो जो दिख रहा है वो तो ठीक ठाक आपको दिख रहा होगा, मगर जूते पैंट वैंट सब धूल। और ये चल रहा है काम, ठीक है। सो चलने देते हैं काम को, जैसा भी हो रहा है फिर आपको बताता हूँ कि और इसमें क्या नया इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो ये मशीन चली अपनी, और वहाँ पे तो कुएं का काम हो गया है, क्योंकि पत्थर काफ़ी है उसमें, तो बाकायदा गोलाई तो आई नहीं कुएं में, क्योंकि आएगी भी नहीं पत्थरों में। पत्थर वाले जो कुआं रहते हैं उसमें ब्लास्टिंग करवानी पड़ती है, तब जाके पूरा, जब तक मिट्टी ना लगे तब तक के गोलाई आती नहीं है, ठीक है। तो जितना उसको चौड़ा करना था चौड़ा कर दिया, जितना गहरा करना था कर दिया, पत्थर निकाल दिए हैं। अब ये जा रही है मशीन, अपने घर के सामने खड़ी हो जाएंगी मंदिर पे, और फिर कल से लगेगी अपने कुएं में। तो अपने कुएं का काम तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं तो डायरेक्ट रैम्प बनवाऊँगा गहरी, और बोलूँगा नीचे से खोदना चालू करो इसे बढ़िया, और खोदते खोदते उसको चौड़ा भी कर देंगे, गहरा भी कर देंगे। कहीं से भी निकल लेती है मशीन, देखो यही रास्ता बना दी उसने। डिंग 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 चलती रहती है। पानी जाते चलते हैं थोड़ी सी साफ़ सुथरी जगह से। वो रहा अपना मंदिर, वहाँ पे ले जाके खड़ी करवा देंगे मशीन को, और फिर कल का काम कल समझेंगे। कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा तो 6 बजे तो आना ही पड़ेगा। सूर्य देवता जा चुके हैं, ठीक है। वो तो वहीं से लेके आ गए थे बड़ी मम्मी डायरेक्ट, हाँ वहीं से लाना था। रोएगा वो। तो साहब ये खड़ी है मशीन, अपन ने पार्क करवा दिया मंदिर के पास ही, ठीक है। ये है मंदिर, ठीक है, और ये है अपन आपके सामने। तो बस अब निकल ही रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं और घर पहुँचते हैं आराम से, फिर बात करूँगा आपसे सब चीज़ें, सारी चीज़ मैटरों के बारे में, ठीक है ना। तो एक कुएं का काम हो गया, अब अपने कुएं का काम कल सुबह 6 बजे से चालू होगा, तो अपन सुबह आ जाएंगे, तब समझेंगे सारी कहानी, ठीक है। तो मशीन तो पार्क हो गई है, अब चलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है ना, तो वीडियो तो बनेगा नहीं ढंग से। तो गाड़ी में पहुँचते हैं, फिर बातचीत करेंगे। वैसे तो घर पहुँच के ही बात करूँगा आप सभी से, ठीक है ना, जो भी होगा बता दूँगा।
इसका क्या रेट है, कितने रुपए घंटे के हिसाब से ये मशीन चलती है, सब चीज़ें आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो साहब पहुँच गए अपन गाड़ी के पास, पापा भी जस्ट आ ही रहे हैं, तो अपन तो बैठते हैं गाड़ी में। आज का काम एक कुएं का तो हो गया, कल से अपने कुएं का काम चालू होगा, ठीक है। अभी कुएं में से पानी खाली करना है, तो अपने को उसके लिए मोटर का फ्लैंज है जो होता है एक, वो लेने जाना है। और कल सुबह अपन जल्दी आके वो फ्लैंज लगाएंगे मोटर में, और मोटर कुएं में डालेंगे, पानी खाली करेंगे, तब तक के रैंप वगैरह बनेगी और कुएं का काम स्टार्ट होगा। जो भी होगा ना वो तो आपको सारा दिखाता ही रहूँगा, बताता ही रहूँगा। तभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा फिर बताता हूँ। तो साहब पहुँच गए अपन अपने होम स्वीट होम, ठीक है। एक गाड़ी अपन ने लगा दी पार्किंग में, ठीक है। और चलो आपसे यहीं बैठ के बात की जाए आराम से। तो आज का काम हो गया अपना बढ़िया, और घर पहुंच भी गए। टाइम आपको बताओ तो 9:37 हो रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया है। मैं आपको बताने वाला था मशीन का रेट के बारे में। तो जो ये मशीन है ना, ये 3500 रुपये घंटे के हिसाब से आई है अपने घर। तो रेट इसका 3000 से 3500 रुपये चलता रहता है, वेरिएशन आता रहता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से आता रहता है। और इससे बड़ी मशीन भी एक आती है, काफ़ी बड़ी आती है वो, मगर उसका उपयोग अपने को था नहीं, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करवाना है कुआं और गहरा भी नहीं करवाना है। ये मशीन जो है वो सही है इसके लिए। ये जो मशीन है ना, ये 210 के नाम से आती है, ठीक है। तो 210 ही बोलते हैं इस मशीन को, और पोकलिन है इसका नाम, एक्सीवेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से चलती रहती कहानी। तो 3 घंटे चली इस कुएं में मशीन। तो अब इसका बिल वगैरह हो गया है फाइनल, वो मैं आपको बताऊंगा आराम से, ठीक है ना। अब खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं 3 घंटे का 3500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मशीन ट्रक में ही आती है, तो ट्रक का आने जाने का जो किराया रहता है ना, वो अपने को देना रहता है, जहाँ से भी आई है ये मशीन। तो वो अलग से चार्ज लगता है, वो 3500 रुपये में ऐड नहीं होता, ठीक है। अब अपने कुएं में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, वो तो कल पता चलेगा, ठीक है। और कल और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ट्रैक्टर भी लगेंगे अपने को, क्योंकि मिट्टी जब निकलेंगी ना, तो उसको भर के फैलाना भी पड़ेगा या दूसरी जगह पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मिट्टी निकलेगी। तो ट्रैक्टर भी लगेंगे अपने को काफ़ी। तो कल काफ़ी एडवेंचर वाला काम है, ठीक है। गिनती भी रखनी पड़ेगी चीज़ों की कि कितनी ट्रॉली मैं गई मिट्टी, कितनी है बाकी, सब चीज़ों का। तो मज़ा आएगा आपको देखने में काम सब कुछ। अभी मैं भूत जैसा बन गया होऊंगा, तो उसको इग्नोर करना। तो बस अब चलते घर के अंदर, खाना वाना खाते और सोते। कल सुबह 5 बजे अपने को पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है, खेत अपने। तो आज का ब्लॉग अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर कर वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।